हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन किया जाते हैं? ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड as the negative work done by the conservative force as the negative work done by the external force on del k, any change in kinetic is zero, option for all of this। तो पहले इसका की कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी डिफाइन नहीं हो सकता। हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, मतलब एक पोजीशन पे दूसरी पोजीशन में गया या एक स्टेट से दूसरी स्टेट को गया तो उसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पहले तो बात, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज से ही डिफाइन होगा क्योंकि एब्सोल्यूट जैसे कुछ भी नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे हम डिफाइन करते हैं? इट इज द नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमेशा इधर से हमको ये समझ में आ गया कि ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होता है क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई वार्ड नहीं आएगा, उसमें उधर बस वार्ड नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आता है। इसके इस तो ऑप्शन वन का करेक्ट हो गया, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इट्स ऑप्शन टू क्या बोल रहे हैं? एज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसका डेफिनेशन ही है ये नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऑप्शन टू भी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन थ्री अभी बोला है कि ये नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन डेल के जीरो, कंडीशन दिया है कि जब डेल के यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो ये नेगेटिव वर्क डन बाय यानी एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो उसके लिए जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे ये क्या है? वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन क्या है? तो टोटल वर्क डन है वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये है टोटल वर्क डन। वर्क डन तीनों तीनों की वजह से हो सकता है, या कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा। इक्वल टू क्या है? डेल के। इसको के मान लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में कंडीशन में दे दिया ऑप्शन थ्री में क्या? डेल के इक्वल टू जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जो डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव है वो जीरो होगा क्योंकि हम बस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही बात कर रहे हैं। दैट इम्प्लाइज हम अभी क्या बोलेंगे कि डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल टू कितने? माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन आता है उसको तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन हो गया नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये ऑप्शन सी थ्री जो है एज द नेगेटिव वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन थ्री भी सही है यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो फाइनल क्या होगा? ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। तो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।